ये फ्रेंड्स तो डिस्कस करते हैं हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट पावर है वो किसके हाथों में है? ठीक है, वो है पीपल के हाथों में, लोगों के हाथों में है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप के रिलेटेड जो लॉ अमेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो रिकमेंड की गई थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो पहला ऑप्शन है किरण सिल्वा कमेटी, खट्टर कमेटी, बलवंत राय कमेटी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स बलवंत राय कमेटी जो है ये रिकमेंडेड की गई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है किसके बीच में? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन है पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन डी जो प्राइम मिनिस्टर है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेट डजेंट फॉलो पंचायती राज सिस्टम। इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करती है? सबसे पहले है राजस्थान, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मिजोरम जो है ये फॉलो नहीं करती है पंचायती राज सिस्टम को। ओके, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। जुडिशरी, पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी, बोथ ए एंड बी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी जो है ये गार्डियन है फंडामेंटल राइट के। विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस। तो कौन से हाई कोर्ट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेज है? वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है जो प्रोटेक्ट करता है फोर्स लेबर को और उन बच्चों को 14 साल से नीचे जो काम करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है राइट टू एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी अदर केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन है। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है ये कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है? ये करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर अमेंडमेंट अंडर 36 अमेंडमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 36 अमेंडमेंट हुई थी तो सिक्किम जो था वो इंटीग्रल पार्ट बना था इंडिया का। द पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डेकोरेटेड बाय, जो पेजेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डेकोरेट किए गए थे राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट सेशन विदाउट एनी मेंबरशिप। तो हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट, कौन जो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट में विदाउट एनी मेंबरशिप के? तो वो कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मेंबर ऑफ, जो चीफ मिनिस्टर स्टेट के वो मेंबर्स होते हैं या नीति आयोग के, फाइनेंस कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इलेक्शन कमीशन। तो वो मेंबर्स होंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव द डिज़ाइन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। तो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अप्रूव किया था डिज़ाइन नेशनल फ्लैग का? वो 1947 में। इन विच ईयर्स इलेक्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम 1977 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी को लॉस्ट कर दिया था। ओके, द लोकसभा स्पीकर सबमिट ही रिजाइनेशन टू। जो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो अपना रिजाइनेशन किसको सबमिट करवाएंगे? ये करवाते हैं डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, इन विच लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेनली रिटन। तो कौन सी लैंग्वेज में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है? तो ये इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, ऑन विच बेसिस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द रेशियो ऑफ मेंबरशिप? कास्ट बेसिस, रिलीजन बेसिस, पॉपुलेशन बेसिस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी पॉपुलेशन बेसिस। ओके, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो रिटायरमेंट एज क्या होगी गवर्नर की? वो होगी जो अभी मेंशन नहीं की गई है, नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं है। ओके, कर्नाटका अचीव यूनिफिकेशन इन द ईयर 1956। ओके, स्टेट PCS सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, नन ऑफ द ईयर। जो PSC जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी गवर्नर के पास। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद बजट। तो बजट के साथ
आर्टिकल 112 जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एडमायरल, प्रेसिडेंट, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मिलिट्री पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो थे BN राव, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। देयर आर टोटल वर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल वर्ड जो थे 1,17,369, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS की जो रिटायरमेंट की जो एज जो है फ्रेंड्स वो है 65 ईयर, ठीक है। डू यूनियन टेरिटरी सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव टू राज्यसभा, क्या यूनियन टेरिटरी जो है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में सेंड कर सकती है, तो इसका आंसर है यस, हाँ कर सकती है, ओके। द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, जो स्पीकर के वोट होते हैं लोकसभा में उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कास्टिंग वोट, ओके। द रिलेशन ऑफ द सेंटर स्टेट लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, जो रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में ये कौन से शेड्यूल में, 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, ये जो है 7 शेड्यूल में जो रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो कौन डिसाइड करेगा ये फ्रेंड्स करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, वो डिस्प्यूट जो होंगे प्रेसिडेंट के वो सॉल्व करेंगे। ऑन 2 अक्टूबर 1959 द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया एट द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये कहाँ पे किया गया था, ये फ्रेंड्स नागौर राजस्थान में किया गया था, ठीक है। फाइंड आउट द नॉन फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डूल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल ऑफ दिस, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑल इंडिया सर्विसेज। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ आर सिचुएटेड इन, जो हेडक्वार्टर जो है लिंग्विस्टिक मिनोरिटी का वो सिचुएटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, ठीक है।